नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए, एक अमीर कारोबारी परिवार का बेटा, कुछ ही महीनों बाद होने वाली शाही शादी, राजस्थान में करोड़ों रुपए का वेडिंग प्लान, प्राइवेट जेट की तैयारी और फिर अचानक एक ट्रैकिंग ट्रिप जहां एक युवक 300 से 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। पहले इसे हादसा माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस जो कहानी सामने लाती है वह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। इस कहानी में प्यार, धोखा, गुप्त रिश्ता, करोड़ों की शादी, कई असफल हत्या के प्रयास और आखिर में एक ऐसा अंत जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह है पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी कहानी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी से प्यार था तो किसी और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई? अगर शादी नहीं करनी थी तो सच क्यों नहीं बोला गया? और क्या एक झूठ को बचाने के लिए किसी की जान लेना ज़रूरी था? 26 वर्षीय केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। परिवार का अच्छा खासा कारोबार था और केतन भी उसी बिजनेस से जुड़े हुए थे। परिवार में खुशियों का माहौल था क्योंकि उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उनकी सगाई सिया गोयल से हो चुकी थी और दोनों परिवार आने वाले महीनों में एक भव्य शादी का सपना देख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी किसी फिल्मी शादी से कम नहीं होने वाली थी। राजस्थान में रॉयल वेडिंग की तैयारियां चल रही थी। करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके थे। आलीशान होटल, खास मेहमान, लग्जरी इंतजाम, यहाँ तक कि प्राइवेट जेट की भी चर्चाएं थी। बताया जा रहा है कि पूरे आयोजन का बजट करीब 17 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। परिवार में सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में शायद केतन को कोई अंदाजा तक नहीं था। पुलिस जांच में जो बात सामने आई उसने पूरे मामले की दिशा को बदल कर रख दी। जांच के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी पिछले 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। यानी जिस समय शादी की तैयारियां चल रही थी उस दौरान भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 से जून 2026 के बीच दोनों के बीच 2004 बार बातचीत हुई। सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि दोनों ने कुल मिलाकर लगभग 2 से 38 घंटों तक फोन पर बात की। पुलिस का दावा है कि दोनों अक्सर व्हाट्सएप कॉल और फेस टाइम के जरिए भी लगातार संपर्क में रहते थे। अब जरा सोचिए, कोई इंसान जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, क्या उसे इस बारे में पता नहीं होना चाहिए? क्या किसी रिश्ते की शुरुआत सच को छुपाकर की जा सकती है? यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन दोनों संपर्क में ही नहीं थे, बल्कि दोनों भविष्य को लेकर भी योजनाएं बना रहे थे। जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पुलिस के अनुसार केतन को रास्ते से हटाने की कथित साजिश कई हफ्तों से की जा रही थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पहले भी कई बार कोशिशें की गई, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 18 जून 2026 का दिन चुना गया। यह उस दिन केतन अपनी मंगेतर और अन्य लोगों के साथ पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले पर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, घूमना, तस्वीरें लेना, दोस्ती के पल बिताना, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसी ट्रिप के दौरान पूरी योजना को अंजाम दिया गया। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बचाव दल वहीं पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन की मौत हो चुकी थी। शुरुआत में कहा गया कि यह एक हादसा है। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने की वजह से वह खाई में गिर गए। मामला लगभग हादसा मानकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन केतन के परिवार को इसी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। परिवार को लगा कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है और यहीं से शुरू हुई सच्चाई की तलाश। केतन के पिता का दर्द आज भी लोगों को झंझोर कर रख देता है। उन्होंने कहा, अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर सकती थी, मेरे बेटे को मारा क्यों? यह सिर्फ एक पिता का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सवाल है। अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं थी तो उसे ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन क्या किसी की जान लेना उसका जवाब हो सकता है? क्या सच बोलना इतना मुश्किल था? यही सवाल इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना देता है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। सबसे अहम सुराग मिला लोहागढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि भीषण गर्मी के बावजूद वह हुडी पहनकर घूमता नजर आया। उन्होंने कानों पर हेडफोन लगाए हुए थे। वह बार बार अपने चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को उसका व्यवहार असामान्य लगा। जब उसकी पहचान की गई तो वह चेतन चौधरी निकला। यही जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल के रख देता है। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच शुरू की। एक एक कर कड़ियां जुड़ती गई, शक गहराता गया और पुलिस का दावा है कि दोनों अलग अलग पूछताछ की गई। अहम जानकारियां सामने आई। जांच एजेंसियों ने डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और घटनास्थल पर जुड़े तथ्यों को जोड़ना शुरू किया। इसके बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत हत्या और आपराधिक साजिश के अपराधों में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कानून के अनुसार अभी अदालत में आरोप साबित बाकी है।
अंतिम फैसला न्यायालय ही सुनाएगा। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस शादी का इंतजार दोनों परिवार कर रहे थे, वही शादी अब एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। करोड़ों रुपए की रॉयल वेडिंग, सैकड़ों मेहमानों की तैयारियां, दोनों परिवार के सपने, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक पल में बिखर गया। परिवार ने अपना बेटा खो दिया, दूसरे परिवार का नाम एक बड़े आपराधिक मामले से जुड़ चुका है। जिन खुशियों का जश्न मनाया जाना था, उनकी जगह अब अदालत, पुलिस की जांच, आरोपों ने ले ली है। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह भरोसे के टूटने की कहानी है, ये झूठ और सच की लड़ाई की कहानी है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों की ईमानदारी कितनी ज़रूरी है और एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। अब सबकी नज़र अदालत पर है। क्या पुलिस अपने आरोप साबित कर पाएगी? इस केस में और भी कई नए खुलासे होंगे। आखिर केतन अग्रवाल को इंसाफ कब तक मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन चुका है कि रिश्तों में सच छुपाने की जगह कीमत बहुत खतरनाक हो सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें पत्रिका के साथ। धन्यवाद।